नमस्कार, गुड इवनिंग। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। देखिए साहब, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए केमिस्ट्री के अबाउट। तो केमिस्ट्री में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्बनिक पदार्थ, बहुलक एवं प्लास्टिक के अबाउट। मतलब हम इसमें आज आईयूपीएसी नाम के अबाउट अध्ययन करेंगे। हम आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आईयूपीएसी का नामकरण आपको हम सिखाने वाले हैं आज के अपने इस वीडियो में। तो फटाफट एक बार सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं गुड इवनिंग के कमेंट के साथ। और दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री बताने जा रहे हैं और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंटों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर जी केमिस्ट्री हमारी वीक है या केमिस्ट्री में हमें डर लग रहा है। तो दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पांडे जी टेक्निकल चैनल से जुड़े हैं और आप हमसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपका 5 नंबर प्लस कवर अप करवाने वाले हैं 100% क्लियर दावे के साथ। हम आज आपको ऐसे आईयूपीएसी नाम इसमें पार्ट 1 आईयूपीएसी बताने वाले हैं जिस पर आधारित आईयूपीएसी नेम आपको मॉडल पेपर्स में मिल जाएगा या फिर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कार्बनिक यौगिक हैं उनके वर्गीकरण का। सबसे पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बनिक यौगिक जिन्हें हम कहते हैं, वो मुख्यतः 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज चेन कंपाउंड। मतलब ओपन का मतलब क्या होता है, खुला हुआ का मतलब ब्रेवित श्रृंखला, और क्लोज्ड का मतलब हो गया आपका संवृत्त श्रृंखला। फिर हम संवृत्त वाले को मतलब क्लोज वाले को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। ये आपसे कभी कभी पूछता है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करिए, तो आपको इसीलिए हम इसको दिखा रहे हैं कि सबसे पहले कार्बनिक यौगिक, फिर कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार में ओपन एंड क्लोज, फिर क्लोज वाला 2 प्रकार में समचक्रीय विषम चक्रीय, फिर सर जी आपका जो समचक्रीय है ये एरोमेटिक और एरोसाइक्लिक में। ये आपका एरोमेटिक और ये एरोसाइक्लिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों के अबाउट हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्या होते हैं एरोमेटिक और क्या होते हैं एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक का आपको उदाहरण मिल जाएगा बेंजीन फिनॉल, और एलिसाइक्लिक का आपको उदाहरण मिल जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो ये तो बात रही इस एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपको नामकरण कैसे करना होता है। ठीक है, देखिए एक बात और एक जरूरी बात आपसे ये डिस्कस करनी है कि हमारे चैनल पे पांडे जी टेक्निकल के द्वारा आपको जो हम लोगों का ऐप है पांडे जी टेक्निकल नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको उस ऐप पे 10 डेज का स्मार्ट कोर्स मिलेगा। 10 डे का स्मार्ट कोर्स विथ बेहतरीन लेक्चर्स के साथ, जिसमें आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगी। जो भी वहाँ पे लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। केवल आपका 10 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और ऐसे क्वेश्चनों को करवाया जाएगा जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जिनके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं 10 डे स्मार्ट कोर्सेस में, जो कि हमारे ऐप पांडे जी टेक्निकल पर आपको मिल जाएगा। और इसमें खास बात यह है, इस कोर्स में 3 ईयर का मॉडल पेपर विथ सोल्यूशन लेक्चर के साथ मिलेगा आपको धीरे धीरे कंटिन्यू रूप से। और आपको इसमें सबसे खास बात जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपको अप्लाइड मैथ की बेहतरीन क्लास मिलेगी, नंबर 1 की क्लास, जिसमें आपको मजा आ जाएगा पढ़ के। और अप्लाइड फिजिक्स की क्लास भी आपको मिलेगी, बिल्कुल बेहतरीन क्लास। और अप्लाइड केमिस्ट्री की, देखिए सर जी केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डर लगता है, और तो बच्चों हम आपको ये बिल्कुल सचेत कर दें कि केमिस्ट्री से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने पांडे जी टेक्निकल चैनल के ऐप पर, पांडे जी टेक्निकल ऐप पर केमिस्ट्री की बेहतरीन क्लासें, एक बेहतरीन आप कह सकते हैं नॉलेजमेंट पर्सन जिनको कि नितिन तिवारी के नाम से जाना जाता है, नितिन तिवारी जी के द्वारा आपको केमिस्ट्री की लाजवाब क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसी क्लास जिसको आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री कोई पढ़ा रहा है। इसके बाद आपको उस पर कम्युनिकेशन स्किल भी मिल जाएगा, और जो सबसे खास बात उस पर पड़ती है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी में। सर जी बहुत सारे बच्चों को डर लगा है कि ईडी में सर हम कैसा करेंगे, ये होगा वो होगा, दुनिया भरे का होगा। कुछ नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ईडी बिल्कुल क्लियर होने वाला है।
40 प्लस नंबर के साथ। 60 नंबर का पेपर 40 प्लस आपका आने वाला है। अब आप सोचेंगे सर जी हमको तो कुछ आता ही नहीं, कैसे होगा, ये वो दुनिया भर का अपने दिमाग से पूरे ख्यालात निकालिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको पांडे जी टेक्निकल का ऐप मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी फर्स्ट सेमेस्टर स्मार्ट कोर्सेज का। वहां पर जाकर के आपको 100 रुपए में हमारी मेंबरशिप है, ओनली 100 रुपए में हम 5 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब पर सब्जेक्ट आपको 20 रुपए केवल पे करना है और 20 रुपए में आपका जो एग्जाम है वो क्रैक होने वाला है बिना किसी बैक के। तो 20 रुपए में आपका एक सब्जेक्ट आसानी के साथ क्लियर होने वाला है। ठीक है, देखिए अभी तो हम यहाँ आपको आईपीएससी नेम बता ही रहे हैं, लेकिन जब आप ऐप में मेंबरशिप लेंगे तो वहाँ पर आपको जो नितिन सर बताएंगे वो बेहतरीन आपको बताएंगे कि आईपीएससी का नामकरण कैसे करना है, क्या होता है उसमें, बेसिक क्या होता है, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। ऐसे क्वेश्चंस वो आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आईपीएससी के देने वाले हैं, जिनमें से ही आपका आईपीएससी नेम एग्जाम में फंसने वाला है। तो देखिए इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले हैं एन एल्केनों के आईपीएससी नेम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, 3 प्रकार के होते हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका एल्केन का हम इसमें आज के अपने इस वीडियो में एल्केन के अबाउट डिस्कस करने वाले हैं आईपीएससी नेम का। सर जी ध्यान रहे आईपीएससी नेम कम से कम 5 नंबर का आता है और मैक्सिमम आपका 10 नंबर तक का आईपीएससी नेम आ सकता है। तो जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2HN+2, ये आपका होता है CnH2n+2, ये आपका होता है एल्केन का सूत्र। और इसके जो प्रथम, जब आपको कार्बन की संख्या, आप यहाँ पर N क्या है, N है आपका कार्बन की संख्या, और जब आप कार्बन की संख्या 1 लेंगे तो बन जाता है मेथेन और उसका सूत्र बन जाता है CH4। जब आप N बराबर 2 लेकर के इस सूत्र में रखेंगे ना, तब आपको वो बन जाएगा C2H6 और इसका नाम हो जाता है एथेन। आप इसको नोट कर लीजिए। जब कार्बन 3 तो प्रोपेन, जब कार्बन 4 तो ब्यूटेन, जब कार्बन 5 तो पेंटेन, जब कार्बन 6 तो हेक्सेन, जब कार्बन 7 तो हेप्टेन, जब कार्बन 8 तो ऑक्टेन, जब कार्बन 9 तो नोनेन, और जब कार्बन आपका 10 हो जाएगा तो वो आपका डेकेन बन जाता है। ये 10 इंपॉर्टेंट हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये आप 10 के 10 बिल्कुल रट लीजिए। अगर आप इनको रट लेते हैं तो आप आसानी के साथ आईपीएससी नेम कर लेंगे। अब देखिए कुछ आइए हम आपको आईपीएससी नेम करवाते हैं कि सर जी आपको आईपीएससी नेमों का निर्धारण कैसे करना होता है। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं जहां पर भी आपको डाउट है, या फिर आप ऐप पे जाकर के मेंबरशिप पेड कर करके वहां पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अच्छे से हम यहाँ भी आपको बिल्कुल विस्तार से बता रहे हैं। वहां पे आप जाते हैं तो वहां पर आपको फुल लेक्चर से मिलेगा इसी के अबाउट, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाया जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें क्या दिया गया है, जहां से हमने ये डाटा कलेक्ट किया है वहां का ये एग्जाम्पल नंबर 2 था, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक के दृष्टिकोण से। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन कितने हैं, 1 2 3। n बराबर हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था कि n बराबर जब 3 में होता है तो क्या होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाता है। पता है जब n बराबर 3 हो गया तो प्रोप होगा। ये पहले चीज प्रोप लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक चीज ये देखते हैं कि इसमें बॉन्ड कितने वाला लगा है, 3 बॉन्ड लगा है। अब जब 3 बॉन्ड लगा है तो हम जानते हैं 3 बॉन्ड होता किसका है, एल्काइन का। तो प्रोप के आगे आइन लगा देंगे, बन जाएगा आपका प्रोपाइन, काम खत्म। सर जी बहुत ही आसान है। अब बताइए इससे आसान और क्या हो सकता है। इससे आसान तो हमें नहीं लगता कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री में कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल अगर ये समझ में नहीं आया तो फटाफट यन कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया तो फटाफट बच्चों यस वाई 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 कमेंट करिए। जिनको आ गया वो वाई कमेंट करें, जिनको नहीं आया वो एन कमेंट करें, और जिनको नहीं आया उनसे हम कहेंगे आप फिर से वीडियो रोकिए, पीछे करिए वीडियो, फिर से देखिए। ठीक है, फिर आपको दूसरा एग्जांपल जो मिलेगा CH3 CH2OH। देखिए सर जी इसमें आपको कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन हो गया आपका, 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन है। अब सीधे फिर पीछे हम चलते हैं, थोड़ा सा पीछे, मेथेन, एथेन। इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका, एथ जुड़ जाएगा। एथ जुड़ा, एथ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें OH है। सर जी इसमें तो OH आ गया, ये OH का क्या झमेला है। अरे मेरे प्यारे बच्चों ये OH जो है ये एल्कोहल का है, और इसके लिए हम लगाते हैं आल। ठीक है, इसके लिए हम लगाते हैं नाल। अब आपका एथ मिला था, एथ में आप नाल जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका एथेनॉल। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। जहां पर आपको OH मिल जाए आपको नॉल लगा देना है। और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है तो 2 के लिए एल, 2 के लिए आपका होता है एथ, और एथ के साथ आप नॉल लगा देंगे, एथेनॉल। खत्म कहानी, समझ में आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो ये एग्जाम्पल है, देखिए इसमें तीनों टाइप्स आपका कवर हो रहा है। देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए आपका क्या होता है, प्रोप होता है।
3 कार्बन के लिए फट से पहले प्रोप लिख लीजिए, थोड़ा केवल प्रोप लिखिए। उसके बाद इसमें देखिए डबल OH है, आपको इसको COOH भी कर सकते हैं। जहां पर सर जी आपको COOH मिल जाए आप समझ लीजिए कि वो क्या है, एसिड है। और कौन सा एसिड होगा, एनोइक एसिड होता है। हम इसमें प्रोप आपका 3 से प्रोप 3 कार्बन से यहाँ पर प्रोप बनेगा और OH से नोइक बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। जहां पर आपको डबल OH मिला, COOH मिला, समझ लीजिए वो एसिड है, आपको प्रोपेनोइक कर देना है। कहानी खत्म। कहानी का पूरा सारांश समझ में आ गया, हमें उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। देखिए अब इसके बाद आपका क्या आता है, आप IUPAC की बड़ी बड़ी आपको श्रृंखलाएं मिल जाएंगी, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है, आप उसको भैया कैसे करेंगे ये समझते हैं। इसका थोड़ा सा लॉजिक देख लेते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल हवा में बात होगी, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और विस्तार से पढ़ना है तो आप ऐप पे जा सकते हैं, नितिन सर से केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल 100 रुपए के पेड मेंबरशिप के साथ। कोई प्रॉब्लम्स आपको अगर आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं IUPAC का नामकरण कैसे हम करेंगे। सबसे पहले IUPAC का नामकरण करने के लिए इसके 3 मेन फंडामेंटल होते हैं। 3 मेन फंडामेंटल में सबसे पहला क्या होता है कि जनक कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। सर जी अब ये नया क्या प्रोसीजर ला दिए कि जनक श्रृंखला का चुनाव क्या होता है। भैया आपको कोई भी बड़ की श्रृंखला दे दी जाए, हम मान लेते हैं यहाँ से आप कहीं भी, यहाँ मान लेते हैं हम आप लखनऊ में है, लखनऊ से आपका घर बनारस में है, अगर लखनऊ से लेकर बनारस तक अगर कार्बन बिछा दिया जाए, कार्बन लगा दिया जाए, तब आप उसका नामकरण कैसे करेंगे, बिल्कुल चुटकी में होगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले आपको उसके जनक कार्बन श्रृंखला का पकड़ना है। जनक कार्बन श्रृंखला वो श्रृंखला होगी जिसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगी। कैसे भी इसको पकड़ेंगे एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर 1, इसका नामकरण आपको कर देना है 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक है, हमने इस तरह कर दिया, ये परफेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अभी करते, इसको 1 लिख देते, इसको 2 लिख देते, इसको 3 लिख देते, तो 3 के बाद अब हम जाते कहाँ, 3 के बाद हम यहाँ पे थोड़ी ना जाते, बस हमारी इसमें मेन श्रृंखला क्या बनती, 3 ही कार्बन की बनती। तो ये हमारा क्या था, मेथड गलत था। अब मान लीजिए हम यहाँ पर यहाँ से चले हैं, ऐसे चले हैं, ऐसे मुड़ गए हैं, अगर हम यही ना करके यहाँ पर सीधा हम जाएं तब क्या होगा। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 6, कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको, 6। और इस तरह में हमको कितने मिले हैं, जब हम ऐसे थोड़ा मतलब घूम के आए हैं तो 7 कार्बन मिला है। मतलब 6 बड़ा है कि 7, भैया सब आंख बंद करेंगे सर जी, 7 बड़ा है। तो जिसमें कार्बन की संख्या जिस श्रृंखला में सबसे अधिक होती है वही आपका जनक कार्बन श्रृंखला कहलाता है। और किसी भी IUPAC के नामकरण के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट होता है। इसके बाद आपका आता है कि जनक कार्बन श्रृंखला का अंकन करना। अंकन वही होता है जिधर से उसमें कोई जो अवयव लगा हो, कोई भी उसमें जो श्रृंखला निर्धारित हो, वो जिधर से सबसे नजदीक पड़ जाए वही आपका कहलाएगा उस कार्बन की जनक श्रृंखला का नामांकन करना। जैसे इसमें 1 2 3 4 कर दिए, यहाँ पर CH3 लगा है, 2 पे मिल गया। अगर हम इधर से करेंगे तो CH3 जो लगा है ये 3 पे मिलेगा। तो बताइए 2 से ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है या इधर से, तो ये सर जी ये पड़ रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। हम इधर से नामकरण करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। और इसका नामकरण कैसे करेंगे यहीं पर समझ लेते हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन, दूसरे कार्बन पर लगा क्या है, CH3। CH3 होता क्या है, कार्बन की संख्या 1, मतलब क्या हो जाएगा आपका मेथिल, 2 मेथिल हो गया। कहानी कुछ समझे। उसके बाद कार्बन कितने हैं आपके, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट्रेन, 2 मेथिल ब्यूट्रेन, खत्म सर जी, हो गया आपका, हो गया आपका नामकरण आपने कर लिया। इसके आगे जो भी क्रिटिकल से पढ़ते हैं, जो भी और बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, जो भी थोड़ा सा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, वो हम अपने अगले वीडियो करवाने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। जरूर आप हमारे ऐप पे जाइए, मेंबरशिप लीजिए और धमाकेदार तरीके से 75+ परसेंटेज लाइए। नमस्कार, जय हिंद जय भारत।